है और किस वजह से आपको जाने से रोका गया? कौशाम्बी आप कहाँ जाना चाहते थे? जनपद कौशाम्बी के लोहदा सिराथू गांव में मैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहा था। विगत पिछले दिनों में इस पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ है और उस अन्याय की बात को जानने के लिए मैं कौशाम्बी जा रहा था, लेकिन प्रशासन के लोगों ने पूरे कौशाम्बी जनपद को, बॉर्डर को नाकेबंदी कर रखा। कौशाम्बी जनपद के जिलाध्यक्ष को हाउस अरेस्ट किया गया और जिस परिवार से माँ और बेटी से मैं मिलने के लिए जा रहा था उनको भी अरेस्ट करके रखा गया है। मुझे भी सुबह से मेरे आवास पर पुलिस हमें कौशाम्बी जाने से रोका। मैं अपने समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हूँ। इनका ये जुर्म और अत्याचार ये कब तक चलेगा कि एक व्यक्ति अपने पीड़ित परिवार से भी न मिल सके, उनके दुख दर्द को न जान सके। इस प्रकार से डबल इंजन की सरकार का जुर्म और अत्याचार पूरी तरह से बढ़ता जा रहा है। देश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था इनकी ध्वस्त है। अच्छा, ये बताएं, आपका प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का जो रास्ते से जिन्हें भेजा तो पहले जा चुका है, रिपोर्ट भी भेजी गई है, उसके बाद भी आप जा रहे थे, क्या वजह है? प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर गया और प्रतिनिधिमंडल ने अपनी रिपोर्ट भी दी। मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ भी प्रदेश में जुर्म और अत्याचार हो रहा है, प्रतिनिधिमंडल जाने के बावजूद भी हमें हालचाल के लिए जाना चाहिए। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक कौशाम्बी जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश में जहां भी पीड़ितों के साथ अत्याचार और जुर्म हुआ है, ये समाजवादी लोग मानेंगे नहीं। ये कूच करेंगे उन स्थानों पर। वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार में 2.5 साल से लेकर के 10 साल की बेटियों के साथ रेप की इतनी घटनाएं बढ़ी हैं और रेप करने वाले लोग जेल में नहीं बल्कि उस परिवार के पीड़ित लोग जेल में जा रहे हैं। ये वर्तमान सरकार का नज़रिया है? क्या यही इनका संविधान है? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, जिस महान नेता के विचारों से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के, क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का यही सपना था कि 2.5 साल से लेकर के 10 साल की बेटियों के साथ रेप हो और रेपकारी जेल न जाए? बीजेपी सरकार ने आज ही रिपोर्ट दी है कि जो यौन उत्पीड़न के मामले हैं उनमें सबसे ज़्यादा तेज निस्तारण करने में बीजेपी यूपी राज्य प्रथम है। बिल्कुल कानून व्यवस्था में शून्य है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सामने कौशाम्बी का नज़रिया आप देख लीजिए। पास्को जैसे जुर्म में FIR होता है, पास्को हटा दिया जाता है, थानेदार को हटा दिया जाता है। क्या यही इनका संविधान है? क्या यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान कहता है? क्या रणनीति आगे रहेगी आप लोगों की? हमारी रणनीति है देश में और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा PDA लामबंद हो रहा है। यहाँ का किसान आंदोलित है, जिसकी दुगनी आय की बात की गई, आज वो सड़कों पर भीख मांगने के लिए, कर्ज लेने के बाद वो आत्महत्या पर उतारू है। वो बच्चे जिनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, GST जैसी व्यवस्था कॉपी और किताब पर लगा दी गई है। ये सब व्यवस्था को खत्म करने के लिए गरीब से गरीब आदमी पढ़ सके, वो भी प्रशासनिक सेवाओं में जा सके, वो भी राजनीतिक रूप से हाशिए पर खड़ा समाज आगे जा सके, उस मुहिम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करना चाहते हैं। सभी पीड़ित उत्पीड़ित समाज को न्याय मिल सके, इस न्याय में हमारा पूरा ये समाजवाद
किसान, नौजवान, महिलाएं, मजदूर सब आगे आ रहे हैं और 2027 में गलत मंसूबों की सरकार, संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने वाले और इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को खत्म करने वाले लोगों को 2027 में इस प्रदेश की जनता सड़क पर उतर रही है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले के विचारों से चलने वाली सरकार इस प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी की आएगी। पहले जिस तरह से समाजवादी प्रदर्शन करती थी और लगातार भाजपा का कहना उनके पिताजी धरती पुत्र थे, मगर अखिलेश यादव ट्विटर पुत्र हैं, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के विचारों के धनी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी रहे, डॉक्टर लोहिया जी रहे और उन्हीं के पद चिन्हों पर धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने काम किया। आज पूरे देश में समाजवाद के माध्यम से, संविधान के माध्यम से संविधान की पहचान भारतीय जनता पार्टी के लोग खत्म कर रहे हैं। नई संसद में इन्होंने सेंगोल स्थापित किया। सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, सेंगोल कुलीन तंत्र प्रतीक है और जो बाबा साहब और डॉक्टर लोहिया जी चाहते थे वो ऐसा लोकतंत्र चाहते थे जिसमें सबका हक और इच्छा मिले। उसी के लिए धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने काम किया और उसी के मनसे पर आज पानी फिर रहा है। डबल इंजन की सरकार लोकतंत्र को धोखा दे रही है, संविधान को धोखा दे रही है और सामाजिक न्याय के राज को स्थापित करने के लिए अखिलेश यादव जी का विचार आज धरातल पर दिखाई दे रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।